हाँ जी बच्चे, लास्ट हमने ना कल LR सर्किट पढ़ा था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं CR सर्किट। C फॉर कैपेसिटर, R फॉर रजिस्टर। तो नेक्स्ट लोग हेडिंग बनाएंगे CR सर्किट। तो हमने कैपेसिटर C एंड रजिस्टर R को सीरीज़ में लगा दिया विद AC सप्लाई। हमने इसमें इम्पीडेंस पता लगाना है, हमने इसमें फेज़ डिफरेंस फाई पता लगाना है। और न्यूमेरिकल कल जैसा ही है, जैसे हमने LR सर्किट में किए थे ना, न्यूमेरिकल वैसे ही है, बस फॉर्मूला एक चेंज हो जाएगा। तो CR सर्किट में C और R दोनों लगे बच्चे सीरीज़ में करंट सेम होता है I0, और रजिस्टर में भी करंट हमने बनाया I0, करंट की डायरेक्शन सेम बनाई। अब बात आती है C फॉर कैपेसिटर की। हमें सबको याद है कैपेसिटर में करंट लीड करता है बाय एंगल π/2, ये तो सबको बात याद है। अगर कैपेसिटर में करंट लीड करता है, इसका मतलब कैपेसिटर में जो वोल्टेज है V0C वो आपने लैग करवानी है। जो वोल्टेज है कैपेसिटर में वो आपने क्या करवानी है, लैग करवानी है, V0 से नीचे बनाना है। रजिस्टर में जो वोल्टेज है वो सेम डायरेक्शन में बनानी है, V0R। कैपेसिटर में वोल्टेज लैग करनी है, रजिस्टर में सेम डायरेक्शन में बनानी है। अब आप इन दोनों को कंबाइन करके हम क्या ड्रा करेंगे, वी विल ड्रा द फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम में राइट साइड पे तो करंट होता है O से लेकर A तक I0। जिस तरफ करंट है उसी तरफ आपने वोल्टेज बनानी है V0R, सेम डायरेक्शन में। और जो V0C है वो नीचे की तरफ हम बना रहे हैं। O से लेकर C तक वोल्टेज है V0C, ये लैग कर रही है, नीचे की तरफ बनानी है। सब कुछ पुराना काम ही है, कोई नई चीज़ नहीं है। अगला स्टेप आपको पता है, हम पैरेललोग्राम बनाएंगे और रिजल्टेंट वोल्टेज पता लगाएंगे। सब कुछ सेम है। ये हमने पैरेललोग्राम बना ली O से लेकर D तक, और ये आपके पास है रिजल्टेंट वोल्टेज V0। ये एंगल कितना है आपके पास, 90 डिग्री है। तो इन पैरेललोग्राम OBDC पैरेललोग्राम में रिजल्टेंट वोल्टेज है V0। तो वही हम V0 को ऐसे लिख देंगे, √of V0R का स्क्वायर प्लस V0C का स्क्वायर। ये आपके पास रिजल्टेंट वोल्टेज V0 आ गई। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ V0R? V0R की वैल्यू आपके पास है I0R। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ V0C? V0C की वैल्यू आपके पास है I0XC। तो आपके पास न्यूमिनेटर में से ना I0 कॉमन आ जाएगा। अगर I0 कॉमन निकालने के बाद आपका बनेगा √R² प्लस XC²। कल जैसा ही है बिल्कुल, उसमें XL² लिखा था, इसमें हमने XC² लिख दिया है। तो V0/I0 दैट इज़ इक्वल टू √R² प्लस XC²। एंड V0/I0 को हम क्या कहते हैं, इम्पीडेंस कहते हैं, दैट इज़ Z कहते हैं। रेजिस्टेंस कहते हैं, Z कहते हैं इम्पीडेंस। तो आपके पास इम्पीडेंस Z का क्या फॉर्मूला बन गया, आपके पास √R² प्लस XC²। इसमें ये वोल्टेज है, नेट वोल्टेज, ये करंट है, तो ये फाई है फेज डिफरेंस। तो tan फाई हम क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर BD अपॉन बेस OB। tan फाई को हम लिखेंगे परपेंडिकुलर B से D अपॉन बेस OB। परपेंडिकुलर B से D की वैल्यू आपके पास है V0C, एंड जो O से B है उसकी वैल्यू है V0R। तो tan फाई इक्वल टू व्हाट इज़ V0C I0XC, व्हाट इज़ V0R I0R।
ये वी नोट आर जो लिखा है ना सबस्क्रिप्ट है, ये वी नोट आर है, उसको अलग अलग नहीं मानना। ये करंट आई नोट है और उसका इनटू रेजिस्टेंस आर है, तो tan फाई की जो वैल्यू बनेगी आपके पास वो XC/R बन जाएगी। कल वाले में XL/R बनी थी, आज वाले में XC/R बनेगी। इस सर्किट में आपके पास क्या लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है। कैपेसिटर जब लगा होता है तो जो करंट होता है वो लीड करता है। अब CR सर्किट है, CR सर्किट में भी करंट क्या करेगा, लीड करेगा, बट वो कितने एंगल से लीड करेगा, फाई एंगल से। तो अगर हम करंट की इक्वेशन लिखें ना, I = I नोट sin ओमेगा t प्लस फाई बनेगी। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ द करंट। CR सर्किट है, CR सर्किट में करंट लीड करेगा, लेकिन वो करंट कितने एंगल से लीड करेगा, फाई एंगल से। तो हमने वो लिख दिया ओमेगा t प्लस फाई, और tan फाई की वैल्यू कितनी है आपके पास, XC/R है। तो बिल्कुल कल जैसा ही है, कोई फ़र्क नहीं है। अब हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे पहले CR सर्किट के। हाँ जी, इसके न्यूमेरिकल करते हैं अपन। न्यूमेरिकल करने का भी कॉन्सेप्ट जो मेथड है सेम है जो हमने LR सर्किट में पढ़ा। तो ये आपके पास कैपेसिटर है, दिस इज़ द रजिस्टर, दिस इज़ AC सप्लाई। कैपेसिटर के क्रॉस जो कैपेसिटेंस है वो मान लो 20 ओम है, रेजिस्टेंस आपके पास है 10 ओम। जो वोल्टेज हमने दी है वो दी है हमने 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज़ की। ये डायग्राम बनी हुई है। आपका क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है फाइंड द इम्पीडेंस। तो हमने इस सर्किट का ना इम्पीडेंस पता लगाना है पहले तो इम्पीडेंस अगर पता लगाना है तो वो तो आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट तो हम कर लेते हैं। अब ये सर्किट कौन सा है, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर लगा है, तो ये कौन सा सर्किट आपके पास है, CR सर्किट है। CR सर्किट में बस Z का फॉर्मूला वही है सब में, √R² प्लस XC² लगाना है। अब XL तो उसमें है नहीं, इंडक्टर तो लगा नहीं हुआ, तो √R² प्लस XC² लगाना है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ R? R फॉर रेजिस्टेंस है, उसकी वैल्यू है 10। व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ XC? डेट इज़ 20। तो आपके पास जो Z बनेगा डेट इज़ √500 ओम, दैट इज़ 10√5 ओम आ जाएगा Z। ये Z आ गया, रूट मतलब 20 10√5 आ गया। नेक्स्ट पार्ट है फाइंड द RMS करंट। अगर आपको RMS करंट फाइंड करना आ जाए, हाँ जी, तो आपको ये वोल्टेज गिवन है 220 वोल्ट। हम कितने दिनों से पढ़ रहे हैं, ये 220 के साथ कुछ भी नहीं लिखा था, RMS वोल्टेज होती है। Z की वैल्यू आपको पता है। अगर आपको Z की वैल्यू पता है तो IRMS का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है V/RMS/Z। व्हाट इज़ IRMS? वी हैव टू फाइंड। व्हाट इज़ VRMS? 220 और Z की वैल्यू है 10√5। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये बन जाएगा 22/√5 एम्पेयर। तो दिस इज़ द करंट इन दिस सर्किट। अब आपसे ये भी पूछ सकते हैं व्हाट इज़ द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज क्या होगी? तो अगर कैपेसिटर के क्रॉस आपसे वोल्टेज पूछी गई है तो VC का वैल्यू क्या होगी, करंट इन कैपेसिटर इनटू कैपेसिटर का रेजिस्टेंस। वही होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस ही होता है ना वोल्टेज का फॉर्मूला। और अगर वोल्टेज के नाम के साथ कुछ भी नहीं लिखा तो आप RMS मानते हैं, तो हम करंट भी RMS लेंगे। RMS करंट कितना गिवन है आपके पास, 22/√5 और XC की वैल्यू कितनी गिवन है, 20। तो जो वोल्टेज आएगी VC ये बन जाएगी 440/√5 वोल्ट। तो दिस इज़ द वोल्टेज क्रॉस कैपेसिटर। ठीक है। अगर आपने नेक्स्ट निकालना है वोल्टेज क्रॉस रजिस्टर, तो रजिस्टर में वोल्टेज कितनी बनेगी, VR हमने पता लगाना है नेक्स्ट पार्ट में। तो व्हाट इज़ द वोल्टेज क्रॉस रजिस्टर VR? तो इट इज़ द करंट इनटू रेजिस्टेंस। करंट IRMS लेना होता है इनटू रेजिस्टेंस। व्हाट इज़ RMS करंट?
हमने कितना फाइंड किया था 22/√5 और जो रेजिस्टेंस है वो आपके पास कितना है 10 है, तो सिंप्लीफाई करके इट बिकम 220/√5 वोल्ट। तो दिस इज़ द वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। तो हमने और इसमें हम क्या फाइंड कर सकते हैं, मैंने इम्पीडेंस निकाल दिया, करंट निकाल दिया, हर एक एलिमेंट में वोल्टेज निकाल दी, एक चीज़ रहेगी, क्या रह गया, फेज डिफरेंस। तो अगर हम इस न्यूमेरिकल में फेज डिफरेंस भी फाइंड करें कि व्हाट इज़ द फेज डिफरेंस, तो आपको पता है tan फाई की वैल्यू XC/R होती है। tan फाई की वैल्यू होती है XC/R। वैसे तो हमने फॉर्मूला पढ़ा ना XL - XC/R LCR में। अब जो चीज़ मिस है वो ना लगाओ, आपके पास इंडक्टर मिस है, इंडक्टर नहीं लगाया, तो आपके पास फॉर्मूला बन गया XC/R, जो गिवन है उसके हिसाब से लगा दो। XC/R वट इज़ XC 20, वट इज़ R 10, तो 20/10 2 बन गया, तो फाई की जो वैल्यू बनी वो tan इनवर्स 2 बन गई है। दिस इज़ द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। ठीक है, तो एक तो इस टाइप का इसका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं इसमें। नेक्स्ट टाइप के न्यूमेरिकल में ना कैपेसिटेंस गिवन होती है, रेजिस्टेंस गिवन होता है, वोल्टेज दे देते हैं, ये इस फॉर्म में ले लेते हैं वोल्टेज 220 साइन ऑफ 100t, ये वोल्टेज दे देते हैं। क्वेश्चन है पहला पार्ट फाइंड इम्पीडेंस, दूसरा पार्ट करंट एम्पलीट्यूड, थर्ड पार्ट RMS करंट, फोर्थ पार्ट फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। क्वेश्चन पुराना जैसा ही है, बस इसमें ना आपको डायरेक्ट XC नहीं पता, हमें कैपेसिटेंस दे रही है। बच्चे जल्दी जल्दी में ना जेड के फॉर्मूले में C की सीधी वैल्यू पुट कर देते हैं, नहीं। तो आपको कैपेसिटी अगर गिवन है तो आपको पहले XC की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, और XC का फॉर्मूला हम सबको पता है 1/ωc होता है। और न्यूमेरिकल में आपको जो ओमेगा गिवन है बच्चे, साइन 100t लिखा हुआ है, तो ओमेगा की वैल्यू 100 है। C की वैल्यू कितनी है 2 माइक्रोफैरेड है, 2 × 10⁻⁻6। V का फॉर्मूला होता है ना V0 साइन ओमेगा डी, मैं इसके सामने लिख देता हूँ इक्वेशन, ताकि आपको ओमेगा का वैल्यू पता चल जाए। तो अगर अपन इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो ओमेगा 100 आ जाता है। तो व्हेन वी सॉल्व इट, इट बिकम 10⁻⁴/2 है ना, ये बनेगा 10⁻⁴ का मतलब होगा 10,000/2, तो इट इज़ 5000 ओम। तो ये XC की वैल्यू आ गई 5000 ओम। जो रेजिस्टेंस आपके पास है वो आपको गिवन है 20 ओम। तो Z का फॉर्मूला होता है √R² + XC²। R की वैल्यू तो 20 है, XC की वैल्यू 5000 है। तो थोड़ा सा अगर अपन वैसे कंपैरिजन करें, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 5000 का स्क्वायर कितना होगा यार, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 25 के वजह 6 जीरोज आएगी, तो ये तो 25 लाख हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। इस करके ना मैं ऐसे क्वेश्चन में ना जो छोटी वाली वैल्यू है बहुत, देखो आपको इग्नोर करना आना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा बनेगा। 25 के वजह 6 जीरोज आएगी, ये बनेगा 400। तो मैं Z को नियरली √500,000 का स्क्वायर ही लिख देता हूँ, डैट इज़ नियरली 5000 ही लिख देता हूँ। अगर आपने सोल्व करना है, टाइम है एग्ज़ाम के अंदर तो करिए, ठीक है, लेकिन वो अप्रोक्सीमेशन में 5000 पॉइंट समथिंग ही आएगा। तो इसलिए Z नियरली 5000 हमने लिख दिया, Z आ गया अपना पहला पार्ट। अब अगली बात आती है करंट एम्पलीट्यूड। करंट एम्पलीट्यूड का मतलब होता है I0 निकालना है। पेपर में ना I0 नहीं लिखा होगा, पीक करंट नहीं लिखा होगा, कई बार करंट एम्पलीट्यूड लिख देते हैं। करंट एम्पलीट्यूड का मतलब है आपने I0 निकालना है। आपको V0 की वैल्यू तो पता है ना 220 है, तो I0 की वैल्यू लिखी जाएगी V0/Z।
वट इज़ वी नोट 220, जेड है आपके पास 5000। तो कटिंग करके सोल्व करके ये 22/500 एम्पेयर आ जाएगा आई नोट। ठीक है, आई नोट आ गया। नेक्स्ट पार्ट हमने निकालना है आई आर एम एस। आई आर एम एस की जो वैल्यू होती है वो होती है आई नोट बाय √2। तो ये 22/500 डिवाइडेड बाय √2, तो 22/500 √2 आ जाएगा आई आर एम एस। यह फर्स्ट मतलब आई थर्ड पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट है हमने फेयर डिफरेंस बताना है, tan phi की वैल्यू बतानी है। तो tan phi का फॉर्मूला क्या लिखा जाता है इसमें, व्हाट इज़ tan phi? tan phi इज़ XC/R। tan phi की वैल्यू कितनी लिखी जाएगी, XC/R। व्हाट इज़ XC? वो है 5000। व्हाट इज़ R? वो है 20। अब ये ना कहना कि 5000 के कंपैरिजन में 20 निगलेक्ट कर दो। हमेशा निगलेक्शन ना प्लस में होती है या माइनस में होती है। जब भी आप कोई दो नंबर डिवाइड करेंगे उसमें निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो ये 5000/20 हो गया। 5000/20 का मतलब हो गया 250 आ गया। तो फेयर डिफरेंस 250 आ गया, तो फाई की वैल्यू tan इनवर्स 250 आ गई। अब कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि एंगल तो 1 से ज़्यादा होता ही नहीं। कई बार बच्चे ये सोचते हैं वो साइन थीटा की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, कोस थीटा की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, बाकी जितने बचते हैं tan है, सीकेंड है, कोसिकेंड है, इन सब की वैल्यू जितनी मर्जी हो सकती है। तो फेयर डिफरेंस आ गया tan इनवर्स 250। ठीक है, अब इसमें एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन है CR सर्किट का, फिर हम इसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन शुरू करेंगे। लास्ट टाइप का क्वेश्चन ये है कि जैसे आपको ये कैपेसिटेंस गिवन है, ये आपको रेजिस्टेंस गिवन है, वोल्टेज सप्लाई गिवन है। कैपेसिटेंस के क्रॉस वोल्टेज है 40 वोल्ट और रेजिस्टेंस के इसके अक्रॉस वोल्टेज है 30 वोल्ट। और ऐसे आपको एरो बना हुआ है 10 एम्पेयर। अगर ऐसे एरो बना हो तो ये मतलब RMS करंट का सिंबल है 10 एम्पेयर। डायग्राम बनी हुई है। आपका क्वेश्चन है फाइंड द नेट RMS वोल्टेज। सेकंड पार्ट है इम्पीडेंस। थर्ड पार्ट है फेज डिफरेंस। 3 पार्ट्स करने हैं। 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल जो आया हुआ है। हाँ जी, तो आपको कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज गिवन है, आपको रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज गिवन है। तो हम नेट वोल्टेज, पहले नेट वोल्टेज निकालेंगे। नेट वोल्टेज VRMS आपको बताया था सेम फेज में नहीं होती। अगर नेट वोल्टेज सेम फेज में नहीं होती तो VRMS को हम लिखेंगे √VR² + VC²। वोल्टेज सेम फेज में नहीं है तो इस तरीके से नेट वोल्टेज निकाली जाती है, सीधा ऐड नहीं करना। व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ VR? वैल्यू ऑफ VR इज़ 30, वैल्यू ऑफ VC इज़ 40। तो VRMS की जो वैल्यू बनती है वो आपके पास ना 50 वोल्ट बनती है। दिस इज़ द नेट वोल्टेज 50 वोल्ट। फर्स्ट पार्ट तो हो गया। सेकंड पार्ट है इम्पीडेंस बताना। अब आपको IRMS तो पता ही है 10 एम्पेयर है, तो IRMS की वैल्यू जो होती है वो होती है VRMS/Z। IRMS आपको गिवन है 10 एम्पेयर, VRMS है 50, Z वी हैव टू फाइंड। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वैल्यू ऑफ Z बिकम 5 ओम। Z आ गया।
नेक्स्ट पार्ट है फेज डिफरेंस। देखो सारा कुछ एक जैसे, कल भी हमने ऐसे ही क्वेश्चन ही किए थे, बस उसमें XC की जगह XL लगा हुआ था। आप चेक कर सकते हो कल वाला काम भी। नेक्स्ट हमने फेज डिफरेंस बताना है, tan phi बताना है। तो tan phi की जो वैल्यू होती है वो होती है VC/VR, क्योंकि आपको XC तो पता नहीं ना अब कितना है, तो हम VC/VR भी लगा सकते हैं। tan phi की वैल्यू दैट इज़ VC वोल्टेज क्रॉस कैपेसिटर दैट इज़ 40 एंड वोल्टेज क्रॉस रजिस्टर दैट इज़ 30। तो tan phi की जो वैल्यू बनेगी वो 4/3 बन जाएगी, तो जो phi बनेगा वो 53 डिग्री बन जाएगा। फेज डिफरेंस की जो वैल्यू बन जाएगी वो 53 बनेगी। दिस इज़ द आंसर। तो बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में CR सर्किट को बच्चे कंटिन्यू करते, इतना आप देखिए।